आज का प्रश्न, बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? क्योंकि जो भी बच्चे अब बाबा की श्रेष्ठ मत को फॉलो करते हैं वो अपनी तकदीर को ऊंचते ऊंच बना लेते हैं, और अगर मन मत और परमत को मिक्स करते हैं तो फिर उतना भाग्य नहीं बनता है। जैसे स्थूल रीति भी हमारे बच्चे होंगे, वो हमारा कहना मानते हैं तो उनके प्रति हमारी जो दिल की ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद अपने आप जाती है, शक्तियां अपने आप जाती है, और वो दुआओं से ही वो बच्चे बहुत अच्छा भाग्य बनाते हैं। तो बाबा ने उत्तर दिया है, मीठे बच्चे, मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो। तो याद निरंतर रहे उसके लिए हमें क्या करना होगा? जैसे अभी हमने अमृत वेला में महसूस किया, सर्व संबंध जुड़ा हुआ रहेगा। जिसे हमारे जो भी स्थूल रीति संबंध जुड़े हैं उसमें हमें हर एक की याद उस संबंध के अनुसार आती है। हमें किसी का फोटो लगा के बैठना नहीं पड़ता है कि चलो मैं इसको इतनी देर याद करूं, इसको, ये बेटे को इतनी देर याद करूं, बेटी को इतनी देर याद करूं, पति को इतना देर याद करूं। कैसे याद आती है? स्वतः, क्योंकि वो संबंध जोड़ा हुआ है। तो वो स्थूल रीति है। अब हम जितना अपनी रूहानियत में टिकेंगे, अपने को आत्मिक मतलब पॉइंट ऑफ लाइट समझेंगे, तुरंत उसकी स्मृति आएगी। और हर संबंध से याद करना, ऐसे नहीं कि हम बाबा बाबा करते रहें। अब वो भक्ति मार्ग नहीं रहना चाहिए। तो ये याद स्वतः रहेगी, और उस संबंध से हमारी जो अंदर प्राप्तियां होती जाती है आत्मा को, तो ऑटोमेटिकली यहाँ के संबंध से अपने आप मन बुद्धि हट जाती है। अगर हम बच्चे इस बातों को स्वतः नहीं करेंगे तो ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि आपको निराधार बनाएगा। फिर दुखी हो के हम निराधार बनेंगे। अगर अपने आप मन बुद्धि से नहीं छोड़ा तो जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा। जैसे कोई संबंध में हमको दुख मिलता है, वो दुख इसीलिए मिल रहा है, कोई हमारी केयर नहीं करता है, हमें पूछता नहीं है। हमने सबको पूछा, हमने सभी की केयर की, लेकिन वहीं पर तो हमारी स्मृति चली जाती है ना कि हम ही जगत माता है, हमें ही सबको देना है। जिससे हम सोचे कि मम्मा बाबा अगर कभी सोचे कि ये बच्चे मुझे प्यार नहीं करते हैं, ये सब बच्चे मुझे पूछते नहीं है, मेरी केयर नहीं करते हैं, ऐसे कभी भी मम्मा और बाबा को हमने देखा क्या? क्योंकि उन्होंने अपने पाठ को स्वीकार कर लिया था कि वही सबसे बड़ी आत्माएं हैं, वही पूर्वज है, वही जगत माता, जगत पिता है। तो वो किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं करते, जबकि अपनी जिम्मेवारी को समझते थे कि हमें ही देना है क्योंकि हम बड़े हैं। तो यही स्मृति जब हमारे मन से चली जाती है तब हम देहभानवश दूसरी आत्माओं से एक्सपेक्ट करते हैं। तो बाबा के साथ जितना, बाबा बोल रहे मीठे बच्चे, मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो। तो अब गफलत नहीं करनी है, इससे ही तुम्हारी कमाई है। बाकी और किसी को याद करने से कमाई नहीं होगी, लेकिन कमाई माना क्या? जितना जितना हम उसकी याद में रहते हैं, उनकी गुण और शक्तियां, अब जिसकी भी याद में हम रहेंगे, देहदारी की याद में रहेंगे, तो उसके अंदर जो भी अवगुण है या तो गुण है, अगर किसी की विशेषता से हम याद कर रहे तो उसकी विशेषता हमारे अंदर आएगी। लेकिन अभी कलयुगी दुनिया में
किसी में भी हमें इतनी अच्छाई दिख नहीं रही है। ज्यादा से ज्यादा हम सभी को दुख के लिए ही याद करते हैं या दुख की वजह से याद करते हैं। तो उसका कुछ ना कुछ हमें किचड़ा ही दिख रहा है ना, तो वो चित्त पर रहेगा। तो फिर उसके अवगुण हमारे चित्त में जाएंगे। तो कमाई तो वहां से होने से रही। तो कैसे कमाई है बाबा को याद करने से? क्यों बाबा बार बार कह रहा है? क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा चाहता है ना। तो अब हम आत्माओं को अपने से ठगी नहीं करनी है, अपनी कमाई करनी है। अपनी कमाई माना जिस भी संबंध से मैं उस परमात्मा को याद करती हूँ, उसके साथ जुड़ी रहती हूँ। जैसे कुछ भोजन बनाया, कुछ भी कर्म कर रही हूँ उसके लिए कर रही हूँ, तो उसकी याद स्वतः आएगी। और उसकी याद माना ही उसकी सारी शक्तियों को हम प्राप्त करते जाते हैं। और इस तरह से हम आत्माओं का उसके साथ निरंतर जुड़े रहना। तो जब अंतिम समय, मौत का समय आएगा, जब शरीर छोड़ना होगा, हम एक सेकंड में उसके साथ चले जाएंगे। क्योंकि जिसके साथ ज्यादा प्यार जुट जाएगा, उसके साथ जाने में तो हमें खुशी होगी ना। तो यहाँ की आत्माओं को छोड़ने का दुख नहीं होगा। तो वहां पे जोड़ना और यहाँ पे अपने आप टूटना, ये ऑटोमेटिकली होगा। मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी, अब बाप दादा बोल रहे हैं, मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना। तो बाबा का बनकर, उसका बच्चा बन गए हम, तो बाबा से तो कभी पाप कर्म नहीं होता, तो हम बच्चों से भी नहीं हो सकता। क्योंकि जहां पर देह भान आता है, तो वही कामनाएं जागृत होती है। तो इसीलिए निरंतर पहले तो स्व की स्मृति, जो सजगता हमें लानी है, वो स्व की स्मृति में लानी है। तो हमसे भूलकर भी पाप कर्म नहीं होगा। अगर खुद की स्मृति जल्दी से नहीं आती है, तो फिर बाबा की ये मुरली को याद रखना, इस ज्ञान को याद रखना। बल माया के कितने भी तूफान आए, लेकिन पतित तो कभी नहीं बनना। क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो काम विकार का भूत सभी के ऊपर छाया हुआ है, पूरे वायुमंडल में इतना अति की तरफ जा रहा है। ऐसे अति के बीच में हम आत्माओं को पवित्र बन के रहना है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, तुम बच्चे तो समझेंगे, शिव बाबा हमें समझाते हैं। तुम हो संगम युगी। हम कौन है? संगम युगी। बाबा देखो हमें बार बार हर स्मृति दिलाता है, इसलिए मुरली हमें बार बार पढ़नी चाहिए। अगर भूल जाती है तो कुछ कुछ मेन पॉइंट्स लिख के रखे। जैसे वो सुबह दोपहर शाम 3 गोलियां खाते हैं, वैसे इस मुरली रूपी गोली को भी पॉइंट्स को खा लेना चाहिए। तो बाबा बोलते, तुम हो संगम योगी, शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो। तो हम सभी कहाँ पे बैठे हैं? शिव बाबा के सम्मुख। वह कलयुगी मनुष्य शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाकर बैठते हैं। फर्क समझते हो ना? क्या फर्क है? यहाँ पे सम्मुख शिव हमसे बात कर रहा है, और वहां पे सिर्फ शिवलिंग के सामने वो भक्त आत्माएं खुद बात करती है, सामने वाले की बात नहीं सुनती है। लेकिन यहाँ पर जो मुरली हम बच्चों के लिए चलाई जाती है, उसमें हमारा भगवान हमसे बात करता है। कितने बड़े भाग्य की बात है। तो ऐसे नशे से एक एक पॉइंट हमें सुननी चाहिए, और वो नशे को अंदर पीते जाना है। जैसे जैसे हम सुनते हैं, उस नशे की पॉइंट को अंदर पीते जाना है, तो कभी भी भूलेगा नहीं। फर्क समझते हो ना? बुद्धि का ताला कुछ खोलो भी,
देखो बाबा क्या बोल रहा है हम बच्चों को, बुद्धि का ताला कुछ खोलो भी। तुम समझते हो हम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हैं। तो देखो बाबा कभी भी ऐसे हमको धुतकारता नहीं है कि तुम ये नहीं सोच रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, लेकिन कितना पॉजिटिव है ना। हमें ये भी बातें सीखनी है उससे कि बाबा किस तरह से हम बच्चों को, जैसे हमारे से ज्यादा उसको यकीन है हमारे अंदर, तो वो वैसे ही बोलता है कि तुम समझते हो, बल्कि उसको पता है कुछ नहीं समझ रहे, फिर भी उसकी जो हमारे प्रति शुभ भावना है कि तुम समझते हो, हम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हैं, बाबा हमसे सम्मुख वार्तालाप कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई बहन नहीं बोल रही, कौन बोल रहा है आपके साथ? सम्मुख वार्तालाप कौन कर रहा है? शिव बाबा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं और दूसरी तरफ देखो मनुष्य शिव बाबा की पूजा कर रहे हैं, अमरनाथ पर, काशी पर जा रहे हैं ढूंढने, उसको ढूंढ रहे हैं। फिर तुम यह घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाबा आज उलहना दे रहा है कि फिर बार बार तुम घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते हो, उनकी कितनी महिमा है, उनको तुम बाबा बाबा कहते हो। ये बाबा शब्द से भी ना हम बहुत लाइटली ले लेते हैं उसको, जैसे हमारा घर का ही बाबा है, तो जैसे वो भगवान है ये स्मृति ही भूल जाते हैं। तो बीच बीच में ऐसे भी याद करना चाहिए कि शिव बाबा वो भगवान खुद मुझे मिलने आता है, मेरे से बात कर रहा है। जानते हो हम शिव बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। वह मंदिरों, तीर्थों आदि पर धक्के खाते रहते हैं और तुम वर्षा ले रहे हो। फर्क देखो कितना है। तुम्हारी भेंट में वह कितने बुद्धू है, बेचारे कितने मेहनत कर रहे हैं, जबकि हम बच्चों ने भी यही मेहनत की थी, तब जाके हमें भगवान मिला है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। देखो भगवान खुद हमें बोल रहा है, परमात्मा खुद, कि वो हमारा ओबीडियंट सर्वेंट है, माना जो बच्चों को चाहिए उस तरह से वो हमें प्रोवाइड करता है। मैं तुमको वर्षा देने आया हूँ। वह गॉड फादर को बुलाते रहते हैं, जो मनुष्य आत्माएं, भक्त आत्माएं हैं वो। यहाँ तो तुम गॉड फादर के सम्मुख बैठे हो। बार बार बाबा हमारी वो स्मृति जागृत कर रहे कि किसके सम्मुख बैठे हैं हम। यहाँ बुद्धि में बैठता है, फिर घर जाने से भूल क्यों जाते हो। यहाँ तुम्हारे लिए दिन है, वहां उनके लिए रात है। वह चिल्लाते रहते हैं, तुम सम्मुख में बैठे हो, कहते हो तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं। ऐसा करते हैं, स्वयं की चेकिंग करें, परंतु घर जाकर भूल जाते हो। जैसे हम सेंटर पर मुरली सुनते हैं तो वो वायुमंडल बना हुआ रहता है, लेकिन अभी का समय तो कैसा है कि हम हर एक अपने अपने घर के ही वातावरण में बैठकर उस मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा को सम्मुख देख रहे हैं। तो भले हमें स्क्रीन पर बाबा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें क्या सोचना है, मेरा बाबा मेरे सम्मुख बैठकर ये ज्ञान रत्नों से मुझे भरपूर कर रहा है। तो हमारा घर का वायुमंडल कैसा बन जाएगा, कितना अलौकिक बन जाएगा, है ना। तो फिर हमें घर जाकर भूलने की तो बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम घर में ही हैं और उसी की याद में है। तो उसी जगह पर, उसी रूम में भी हम प्रवेश करेंगे ना, तो हमें ये मुरली की जैसे कुछ कुछ गूंज सुनाई देती है। वो ऐसे एहसास होता है कि इस रूम में बाबा लाइव है। जिस जगह पर आप बैठकर रोज मुरली सुनोगे, रोज इस तरह से रू रिहान और अमृत वेला करते होंगे, उस रूम की वाइब्रेशन बहुत बहुत बाबा वाली बन जाती है।
तो बाबा कहते हैं माया बड़ी प्रबल है। शिव बाबा के बच्चे बन पुजारी से पूज्य बनने का पुरुषार्थ भी करते हैं, फिर बाहर जाकर पुजारी बन पड़ते हैं। शिव बाबा के जड़ मंदिर में जाते रहते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं बच्चे, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। मुख्य है ही पवित्रता। वहां जड़ चित्रों के आगे जाकर काशी कलवट खाते हैं। यहाँ तो चैतन्य में बैठे हैं। यहाँ काशी कलवट खाने की बात नहीं। जो काशी में जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए अपने आप को जो ऐसे मार देते हैं, मतलब अपने आप को खत्म कर देते हैं भगवान के प्यार में और बलि चढ़ जाते हैं, उसको काशी कलवट बोलते हैं। यहाँ तो चैतन्य में बैठे हैं। यह है ही जीते जी मरना। माना हम जितना खुद को आत्मा समझते हैं तो देह से जीते जी मर जाते हैं। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। एक तो उसको भूलना नहीं है और दूसरा है श्रीमत पर चलना। यहाँ से बाहर जाने से ही बाप को भूल जाते हैं। कभी चिट्ठी आदि भी नहीं लिखते। कोई तो ऐसे हैं जो कभी देखा भी नहीं है, मतलब जो बाबा से मिलने नहीं गए हैं मधुबन। वह तड़पते तड़पते चिट्ठियां लिखते रहते हैं और जो सम्मुख मिलकर जाते हैं वह फिर एकदम भूल जाते हैं। तो जो बच्चे उनको नहीं मिले हैं वो तड़पते हैं उसको देखने के लिए, मिलने के लिए, सम्मुख जैसे मिलन मनाने के लिए, बाप दादा मिलन के लिए। और जो वहां जाकर आते हैं वो जैसे भूल जाते हैं। तुमको तो शिव बाबा पर बलि चढ़ना है ना। भक्ति मार्ग में शिव बाबा से मिलने के लिए काशी कलवट खाते थे, परंतु वह तो मिल नहीं सकते। अब बाप चैतन्य में आकर कहते हैं बच्चे मेरा बनो। तो इसी आधार पर हमने आज पूरा अमृत वेला भी प्राप्तियां की। तो इसीलिए उसी तरह का अमृत वेला अगर हम करते हैं तो वो स्मृति में अंदर तक चला जाता है, वो संबंध जुड़ जाता है, वो श्रीमत पर चलना अपने आप हो जाता है। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे अब मेरा बनो, अब और किसी का नहीं बनना है। मैं आया हूँ ले चलने। अब उसके साथ जाना है तो उसका बनना पड़े। बिगर पवित्र बने तो चल नहीं सकते, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। पवित्र बनाने मुझे ही आना पड़ता है और कोई पवित्रता नहीं दे सकता। सर्व का सद्गति दाता बाप तुम्हारे पास बैठा है। कितनी नशे की बात है। सर्व का सद्गति दाता बाप तुम्हारे पास बैठा है। तुमको राजयोग सिखा रहे हैं जो गीता के भगवान ने सिखाया था। उन्होंने कृष्ण को भगवान कह दिया है। तुम जानते हो गीता का भगवान शिव बाबा है। तुम चिट्ठी भी ऐसे लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। तो हम बाबा को लेटर कैसे लिखते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही शिव बाबा सब कुछ प्राप्त करेगा। तुमको सम्मुख बैठ बाप समझाते हैं। कितने बार बाबा ने बोला, फिर भी नशा नहीं चढ़ता है। क्यों नहीं चढ़ता है, चेकिंग करे अपनी अपनी। ओहो, शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है, धर्म का बच्चा बनाया है, परंतु सबको तो यहाँ पर नहीं रखेंगे ना। माना मधुबन में रखने की बात है, सबको तो यहाँ नहीं रखेंगे। हजारों बच्चे हैं, सबको यहाँ कैसे रखेंगे, इतनी जगह कहाँ है। बाप कहते हैं तुमको रहना अपने घर में ही है। कभी कभार बहुत दुख मिलता है तो ऐसे मन करता है ना कि भाग जाए मधुबन, बाबा के घर चले जाए, सेंटर पे चले जाए, ऐसे घर में रहना ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सबको तो यहाँ नहीं रख सकता, तुमको रहना है अपने घर में ही।
तो एक तो हमारा हिसाब किताब अधूरा होता है, इसलिए भी रहना है, और वहीं पर चुकतू करके और आत्माओं का भी कल्याण करना होता है। बहुत सेवाएं होती है घर में रहते हैं तो बाबा बोलते हैं बाप को याद करना है। सबसे मीठा जो बेहद का बाप है, उनके तुम बच्चे बने हो। सबसे मीठा बाप। तो मीठे बाप के बच्चे भी कैसे बनने चाहिए? मीठे ते मीठे। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम काम चिता पर बैठ जल मरे हो। अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनो। देवताओं की पूजा भी करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। यह भी ड्रामा की भावी कहेंगे। तो किसी का भी दोष नहीं, लेकिन ड्रामा की भावी। अभी तुम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हो। गाया भी जाता है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चों कोई भी पाप कर्म नहीं करो, देह अभिमान में नहीं आओ। तुमको तो चलते फिरते साजन को याद करना है। देखो आज अपने आप अमृत वेला भी साजन का हो गया। नहीं तो मैंने कभी पढ़ा नहीं था इतना डिटेल में कि आज साजन का ही बाबा ने बोला है। देखो कैसे बाबा हमारी डोर खींच के सभी को करवा लेता है। तो साजन का ही संबंध अपने आप चालू हो गया था। तो जिसको तुम आधा कल्प से याद करते थे, वह अब तुम्हारी सर्विस में उपस्थित है। इतनी नशे की बातें बाबा करता है, एक एक पॉइंट इतनी गहराई से नशा चढ़ाती है कि जिसको आधा कल्प से द्वापर युग के बाद हमने उसको याद करना चालू किया, जब सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना हुई। जैसे ही हम दुख में आए तो भक्ति मार्ग चालू हो गया, और उसी समय से हमने उसको पुकारना चालू किया। तो आधा कल्प 2500 साल से उसको याद करते थे। वो आज आपकी सर्विस में आया है, रूहानी सोशल वर्कर है। तुमको रूहानी सर्विस सिखलाते हैं। सोशल वर्क के हेड्स भी होते हैं ना, यह है रूहानी। वह होते हैं मनुष्य सोसाइटी की जिस्मानी सर्विस करने वाले। अभी देखो, वह कहते हैं गौ का कोष करना बंद करो। तुम लिख सकते हो कि 1-2 पर काम कटारी चलाना, मतलब ये बंद करो। यह सबसे बड़ा कोष है। पहले तो यह बंद करो, माना काम कटारी चलाना, काम विकार के थ्रू किसी के प्रति देहिक दृष्टि रखना, ये सब बंद करो। जिसके लिए ही भगवान ने कहा है, काम महाशत्रु, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। तुम गीता के भगवान को भूल गए हो। तो हमें कभी भी किसी के प्रति कुछ कामनाएं जागृत होती है, माना इच्छाएं भी, कि कोई मेरे से अच्छा बने, कोई मेरे से अच्छे से बात करे, कोई मेरी केयर करे, कोई मुझे पूछे। ये सारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं। जब हम इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे, हमें किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए। सारी प्राप्तियां बाबा से। बाबा कितना आज देखो, वो रूहानी ओबीडियंट सर्वेंट है, वो आपके सामने सर्विस में उपस्थित है। कितना हमें वो बोलता है, तो हमें और किसी की क्या आवश्यकता है, जिसके पास भगवान खुद स्वयं सर्विस पे हाजिर हो जाता है। तो ऐसे ऐसे हम उससे ही प्राप्तियां करेंगे। फिर वो सारी आत्माओं से हमारी जो कामनाएं इच्छाएं हैं, अभी भी जो बाकी है, वो सब बंद हो जाएगी। फिर वो आत्माएं हमें सब कुछ देने लगेगी, लेकिन तब हमें जैसे एक इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति आ जाती है। रहते तो हैं सभी के साथ, लेकिन उपराम होकर। इसी को जीवन मुक्ति का आनंद कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम गीता के भगवान को भूल गए हो। बाबा को तो वंडर लगता है। देखो बाबा को क्या लगता है? वंडर लगता है कि ये मेरे बच्चे इतनी प्राप्तियां करने के बावजूद मुझे भूल जाते हैं। एक तो अमरनाथ पर पहाड़ों पर धक्के खाते रहते हैं,
समझते हैं पार्वती को वहां अमर कथा सुनाई। अब एक पार्वती को सुनाने से क्या होगा? बाप समझाते हैं यह सब पार्वतियां हैं, माना हम सभी आत्माएं शिव की पार्वतियां हैं जो अभी सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं, सबको अमर कथा सुना रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे 84 जन्म लेते लेते अब मृत्यु लोक में आकर पहुंचे हो। जैसे ऐसी कुछ पॉइंट बाबा सुनाता है ना, हमें वो तुरंत पूरा सृष्टि चक्र को देखना है कि मैं कैसे सतयुग में आई, फिर जन्म लेते लेते 84 का फेरा खत्म हुआ, अब जैसे वापस घर जाने का समय, अभी मृत्यु लोक में आकर पहुंच गई हूँ मैं आत्मा। अच्छा, लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? क्या वापिस गए? वह ज्योति ज्योत समाये, सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा वह सब गए कहाँ? ऐसे प्रश्न करना चाहिए ना, वो सब कहाँ गए? जरूर सतो प्रधान से 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए होंगे। समझते हो ना? यह ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ समझाते हैं। कौन समझा रहा है? शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा। बच्चों, अभी मैं तुम्हारी तकदीर बनाने आया हूँ, फिर तुम तकदीर को लकीर क्यों लगाते हो? कुछ तो समझो। देखो आज बाबा कैसे कैसे बोल रहा है हम बच्चों को। बाबा भी अब कितना बोल बोल के हमको समझाता है, फिर भी हम बच्चे कैसे हैं बेसमझ। तभी तो बाबा इतना बोल रहा है। बाबा बोलते हैं अपनी तकदीर को लकीर क्यों लगाते हो? कुछ तो समझो। माना जब हम दिल शिकस्त होके किसी से भी कुछ एक्सपेक्टेशन रख के रोते हैं ना, वो बाबा को देखा नहीं जाता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि कुछ तो समझो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुम मेरी मत पर नहीं चलेंगे? घर जाने से याद क्यों भूल जाते हो? माना जो लौकिकता में आ जाते हैं तो बाबा की याद क्यों भूल जाती है? बाप बार बार समझाते हैं, बच्चे अभी तुम संगम युगी हो, वह कलयुगी है। तुम पूज्य, वह पुजारी। तुम्हारा भटकना अभी बंद है। भल वह तुमको नास्तिक समझते हैं, तुम उनको कहते हो नास्तिक। वह कहते हैं तुम भक्ति नहीं करते हो इसलिए नास्तिक हो, है ना। जो बाहर के मनुष्य आत्माएं, जैसे मेरा भी ऐसे ही था कि जब भी कोर्स करने जाना था तब बहुत लोगों ने हमें बोला था कि वो है ना ब्रह्मा कुमारीज वाले भगवान को मानते ही नहीं। लेकिन जिस दिन परिचय मिला तब सब यकीन हो गया कि असली भगवान को तो यही लोग मानते हैं। तो जो मनुष्य आत्माएं कितनी अंधकार में है, तो वो हमें नास्तिक कहती है और हम उनको नास्तिक कहते हैं। तो तुम कहते हो तुम बाप को नहीं जानते हो इसलिए नास्तिक हो। तुम कहते हो हम तो आस्तिक है, बाप को जानकर वर्षा लेते हैं। तुम नहीं जानते हो तो धक्के खाते रहते हो। ये भक्त आत्माओं की बात है। कुंभ के मेले पर भी कितने जाते हैं, फिर दान पुण्य करते हैं। अब बाप कहते हैं यह सब बातें छोड़ो, क्योंकि अब दान पुण्य कौन सा करना है? बाबा का ज्ञान। तुमको ज्ञान का सागर मिला है, फिर और कहाँ जाएंगे? यह ज्ञान नदियां हैं। ज्ञान सागर के पास ज्ञान स्नान कराने तुमको ले आते हैं। माना जो टीचर बहने हैं हमारी, वो हमें मधुबन लेके जाती है ना, तो वो ज्ञान नदियां हैं, हमें स्नान कराने मधुबन ले जाती है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बाप के पास आकर फिर जाए गंद करते हैं। देखो बाबा देखता है सब कुछ ऊपर से, कि बाबा के पास भी आते हैं, बाबा मिलन भी करते हैं, सब कुछ करने के बावजूद वापस जाते हैं उस गंदगी में और फिर काम विकार में जाते हैं। कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, पूछते हैं बाबा विनाशी धन कैसे सफल करे, तो फिर उनको समझाया जाता है, डूबी नाव से जितना भी निकले वह अच्छा है।
पैसे भी नैया डूबने वाली है, तो अच्छा है ना, जितना हो सके बचा ले। तो जितना सफल अभी कर देंगे उतना हमारा जमा हो जाएगा, नहीं तो फिर विनाश हो जाएगा। भारत की सेवा में लगाए उनको सफल कर दो, कोई सेंटर खोल दो। यह चित्र भी कितने बनते रहते हैं। बाबा के पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं जब जरूरत पड़े तो बाबा मुझे याद करना, हम मदद करने के लिए हाजिर हैं। यज्ञ के अच्छे अच्छे काम के लिए दरकार हो तो मुझे याद करना। वैसे हमने भी ऑफर की है क्या बाबा को? बाबा कहते हैं हम किसको याद नहीं करते, जो करना है सो करो। तो हम बाबा को बोल के फिर बैठ जाते हैं ना, तो बाबा बोल रहा है कि मैं किसी को याद, मतलब मैं सामने से नहीं मांगूंगा, आपको जहाँ पे सफल करना है अपने आप करो। हम तो दाता है, हम तो आए ही हैं भारत को स्वर्ग बनाने। तुम भी स्वर्ग में जाएंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, उसे उतारना है, नहीं तो उसकी बहुत सजाएं खानी है। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु सजाएं रह गई तो पद नहीं पा सकेंगे। तो अगर ऊंच पद पाना है तो सजाओं से बचना है, और सजाओं से बचने के लिए पूरा पूरा श्रीमत पे चलना है। तो यह तो गायन है सावल शाह की हुंडी स्वीकारी, इनको कोई परवाह नहीं है। बाबा कहते हैं हुंडी आपे ही भरेगी, तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, इसमें ही कल्याण है, अकल्याण कभी मत समझो। समझो दिल्ली जाते रास्ते में टांग टूट पड़ती है, इसमें भी समझो कल्याण है। तो आज बाबा हमें किस किस चीजों में हमारा कल्याण है ये समझा रहे हैं, कि चाहे कुछ भी हो आपके साथ, टांग भी टूट जाए तो भी क्या समझो, इसमें भी कल्याण है। आत्मा तो नहीं टूटी ना, टांग टूटी, हर्जा नहीं। मैं तो तुम्हारी आत्मा से बात करता हूँ। बाप समझाते हैं यह रावण राज्य है, तब तो जलाते हैं। हम क्या थे, बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया है। दुनिया की हालतें देखो क्या है। अभी बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना चाहिए। कोई पाप का काम नहीं करना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। बस यह सत्य नारायण की कथा सुनते रहो। यह कितनी लंबी है, सारा सागर स्याही बनाओ तो भी इंक एंड नहीं हो सकती। तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। तुम जानते हो हम भगवान की श्रीमत पर राजाई पाते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं। मौत तो सामने खड़ा है। रोज बाबा बता रहा है मौत तो सामने खड़ा है, एक दिन एकदम से आ जाएगा, फिर हम पछताएंगे। अचानक हार्ट फेल होते रहते, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। बाप कहते हैं मरने के पहले खूब पुरुषार्थ करो। तो जीवन का, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। बाप को याद करते करते अपनी कमाई कर लो। बेहद के बाप का बनकर फिर पाप किया तो 1 का 100 गुना हो जाएगा। फिर लज्जा भी आएगा कि मनुष्य क्या कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं धर्मराज से बहुत कड़ी सजाएं दिलवाता हूँ। अब धर्मराज कौन बनेगा? बाबा तो अभी क्या बोल रहा है, शिव बाबा बोल रहा है कि मैं धर्मराज से बहुत कड़ी सजाएं दिलवाता हूँ। माना जो हमारे ब्रह्मा बाबा है ना वही धर्मराज बनेंगे, क्योंकि बाबा नहीं बन सकता। बाबा तो हमें सिर्फ दे कर जाएगा, वो सजाएं भी वो नहीं देगा, लेकिन ब्रह्मा बाबा धर्मराज बन कर देगा। वो पूरी जो अष्टरत्न की आत्माएं हैं वो बैठेंगी, ट्रिब्यूनल बैठेंगी, और फिर वो सब मिलकर हमें जो भी बच्चों की रह जाएगी उनको सजाएं देंगे। फिर उस समय ऐसे थोड़े ही कहेंगे यह हमारा बच्चा है, इसमें बड़े कायदे हैं।
जज का बच्चा पाप करे, कुछ कर थोड़े ही सकेंगे, सजा भोगनी ही पड़े। तो बाप रोज समझाते हैं, बच्चे पाप का काम बिल्कुल नहीं करना, सबसे बड़ा विकार का पाप है। भल तूफान बहुत आएंगे, बाहर बहुत गंध लगा हुआ है, बात मत पूछो, यह है ही वेश्यालय। समझो कोई बड़े आदमी को तुम समझाते हो और वह स्टूडेंट बन जाता है, तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का इनको जादू लगा है। बड़े बड़े लोग आकर लिखते भी हैं, बरोबर आप सच कहते हो। गीता का भगवान बरोबर शिव है, न कि कृष्ण। अच्छा, फिर अपने घर गए खलास। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो सब कुछ याद रहता है, मधुबन में जाते हैं, सेंटर पे जाते, लेकिन फिर अपने माहौल में जाते तो भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे भूलो मत, माया बड़ी प्रबल है। बाबा की याद पारे मिसल है, जैसे पारा खिसक जाता है ना, वैसे झट भूल जाती है। बाप कहते हैं, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ पवित्र बनो, पुरुषार्थ तो करना है ना। बाप तो एक एक बच्चे को बहुत प्यार से कहते हैं, अब मेरा बच्चा बन, फिर कोई पाप का काम नहीं करना है। बाप को तो जान गए हो ना, अपने आप को पूछे सभी, बाप को जान गए हैं। सृष्टि चक्र का भी राज बुद्धि में है। विद्वान पंडित आचार्य तो अपने को शिवोहम कह बैठ पूजा कराते हैं। बहुत करके सन्यासी लोग हरिद्वार में जाकर रहते हैं, सारा दिन कहते रहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, गाते भी हैं अकाल मूर्त। अकाल तख्त कोई संदल नहीं होता, अकाल मूर्त बाप का यह रथ तख्त है, जैसे तुम्हारा यह रथ है। बाबा भी कहते हैं, मैंने यह रथ लिया है। भ्रुकुटी में एक तरफ चेला, एक तरफ गुरु बैठा है, माना ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। जरूर इनके बाजू में ही आकर बैठूंगा ना, माना एक ही भ्रुकुटी में ब्रह्मा बाबा के साथ, उस आत्मा के साथ शिव बाबा बैठा है। मैं भी हूँ बिंदी, कोई इतना बड़ा नहीं हूँ। तो जितनी छोटी हम आत्माएं उतनी ही साइज का बाबा है। ऐसा नहीं कि वो परमात्मा है तो वो बड़ी बिंदी है, लेकिन उतनी ही सूक्ष्म है। मीठे मीठे बच्चे, यह तुम्हारी सच्ची सच्ची चैतन्य यात्रा है, याद की। बाप दादा दोनों मिले हुए हैं। बाप दादा का अर्थ कोई समझ न सके, तार में सही कहते हैं बाप दादा, कोई समझ न सके। अरे शिव बाबा तुम्हारा बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा दादा है ना, तो बाप दादा हुए ना। अब बाप कहते हैं, मैं आया हूँ इन द्वारा तुमको वर्षा देने। शिव बाबा तुम्हारा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी सबका बाप हो गया। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, तो सही ऐसे करेंगे ना। बाप दादा कहा जाता है, शिव बाबा कहते हैं, माँ में कम याद करो तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, उनसे 8-10 समझने के लिए आते हैं, उनसे भी आहिस्ते आहिस्ते बाकी जाकर 1-2 बचते हैं। इतने सारे में से कितने बचते हैं? 1 या 2 ही बाबा के बनते हैं। कोटों में कोई गाया हुआ है तो कितनी प्रदर्शनी करनी पड़े, जो कोटों में कोई निकले। कई तो 4-5 वर्ष आकर भी गुम हो जाते हैं, बाप को फारगति दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है? निश्चय बुद्धि की कमी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ दी है, इसमें पहली पॉइंट है, शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, अर्थात जीते जी मरना है।
माना अपने देह भान के सब संबंधों को भूलना है, श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट है, शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो कोई भी पाप का काम नहीं करना है, पवित्र बन अपना कल्याण करना है। जो अपना कल्याण करेगा वो अपने आप विश्व का कल्याण कर लेगा। वरदान दिया है, विधाता के साथ साथ वरदाता बन सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। विधाता के साथ क्या बनना है हमें? वरदाता भी। जैसे बाबा हमें वरदान देता है वैसे हमें भी वरदाता बनकर सभी को वरदान देना है। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत न होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहम दिल बन वरदाता बनो। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। जब हम किसी के लिए भी बहुत दिल से शुभ भावना मनसा सेवा करते हैं तो उस निर्बल आत्मा में भी हमसे सारी शक्तियां भरती जाती है। तो ऐसे हमें वरदाता बनना है। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। अगर हम ही खुद पूरे पूरे बाबा के ऊपर कुर्बान नहीं है तो हमारी मनसा से भी उस आत्माओं को इतनी प्राप्तियां नहीं होंगी। तो जैसी हमारी अवस्था वैसी ही पूरी व्यवस्था। तो हर समय, हर संकल्प, हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करो। फिर स्लोगन दिया है, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। अपने सत्य स्वरूप माना आत्मा रूपी स्वरूप, जो पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु की स्मृति जितनी जितनी रहेगी उतनी सत्यता की शक्ति माना निर्भयता, उदार चित्ता, दातापन, जो सब कुछ गुण है वो सत्य शक्तियां हैं, वो अपने आप इमर्ज होना चालू हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया इतना ओबीडियंट सर्वेंट बनने के लिए। ये नशे की सारी पॉइंट्स हम सभी बच्चे दिन भर में अपनी स्मृति में रखेंगे कि मेरे लिए आया कौन है इस धरा पर, है ना। तो पूरे दिन में अगर ये नशा रहा तो गलती से भी हमारे सामने कितना भी तूफान आएगा हम अचल अडोल रह पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। धन्यवाद बाबा, शुक्रिया।